हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे जेम्स ऑफ एनसीईआरटी पे। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड बात अभी स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको चैप्टर का नाम हम लोग ले रहे हैं सबसे फर्स्ट जो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स चैप्टर हम लोग अभी 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको हैलो एरिन्स हेलो एडल्ट्स, ये आपको 12th बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है अभी। और सबसे पहले नीट में भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग का ये जो एनसीईआरटी रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जेई एग्जाम के लिए भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आपका एनसीईआरटी का हम लोग लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट किए हैं। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जो है पूरा थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे ही। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे ही सबसे फर्स्ट में। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कम समय में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपका लाइन बाय लाइन रहेगा। दूसरा आपका सेकंड में रहेगा सारा का सारा हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन भी सारा कंप्लीट करेंगे हम लोग। थर्ड में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ही हम लोग सारा जो है देखेंगे क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट में। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरत है और बहुत समय लगता है लोगों को समझने में। हम लोग यहाँ पे बहुत इजी वे में कम समय में हम लोग समझने की इसको कोशिश करेंगे। और 4 नंबर पे यहाँ पे हम लोग जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम लोग बात करेंगे। तो ये सबसे पहले जो है ना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन वगैरह सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को समझना ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी का हर लाइन को और हर टॉपिक को हर कंसेप्ट को हम लोग एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न से अभी जो सिलेबस में आया उसके अनुसार से हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग साथ ही साथ इंटेक्स क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे, जो कि चैप्टर के बीच में प्रेजेंट है। और हम लोग जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो हम लोग एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे। और एक एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज का करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। इसमें भी आपका एग्जाम्पलर में भी मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन, इंसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उस सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को सारा हम लोग देखेंगे। तो केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी को लेकर के चलना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कोई भी कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इसको बढ़िया से बुक को ओपन कर लीजिए और हर हर वीडियो को आप इजीली जो है ना मतलब अच्छा तरीका से स्टडी कीजिए। थैंक यू। अभी हम लोग देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि फर्स्ट जो है आपका हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो है चैप्टर पार्ट 2 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखिए हम लोग जो है ना ये चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर हम लोगों को रहने वाला है, इसका नाम है आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। ये जो हैलो एल्केन है और ये जो हैलो एरिन्स है, इसमें सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन को देखते हैं। तो हैलो एल्केन जो है ना हम लोग देखते हैं कि एल्केन से मिलकर के बना हुआ। एल्केन में से जब हम लोग एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप बनता है, जो हम लोग ये मतलब पीछे हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एल्केन होता है, जैसे मान लीजिए कि CH4 है। CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकालते हैं तो ये आपको CH3 कहीं ना कहीं आपको बनेगा। और ये जो CH3 है, इसमें एक हाइड्रोजन जो है ना निकल चुका है और यहाँ पे फ्री हो गया है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये फ्री CH3 ग्रुप जो है, ये आपको जब हाइड्रोजन कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जब जुड़ेगा तो ये आपको CH3X बना देगा। तो ये आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, और इसी को हम लोग हैलो एरिन के नाम से भी, हैलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं हैलो एरिन के बारे में। यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी बेंजीन है, जैसे एरिन्स बेंजीन को ही कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपको बेंजीन है, बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं, सभी के पास यहाँ पे देख रहे हैं सभी कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। एक हाइड्रोजन कहीं से भी निकालेंगे और यहाँ पे फ्री करेंगे, और फ्री करके इसके जगह पे माइनस हाइड्रोजन करके यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एरिन्स दोस्तों। यहाँ पे हम लोग, ये है आपका हेलो एल्केन, जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं।
और ये है आपका हैलोएरिन। इसी को हम लोग अल्काइल हैलाइड है, और ये आपका एराइल हैलाइड। ये जो है आपका अल्काइल हैलाइड जो है, ये आपको ये कार्बन जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन जो है आपका हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये सभी का सभी जो है ना सिंगल बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे आपको sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है, इसीलिए हम लोग इसको sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम है इन एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हैलो एल्केन बनता है, और यहाँ पे आपको हैलोएरिन बन गया। इसके बाद हम लोग हैलो एल्केन जो कंटेन करता है, ये आप देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और अल्काइल हैलाइड के बाद जो एराइल हैलाइड है, ये आप देखते हैं यहाँ पे बेंजीन जो कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपको डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 हमको देखने को मिलता है। तो ये आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, इसमें आपको एराइल हैलाइड में देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है ना कार्बन बोलते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं, और भी हम लोग हैलोजन से रिलेटेड कंपाउंड की बात करते हैं कार्बन हैलोजन में। तो इसमें सबसे पहले बहुत सारे अल्काइल हैलाइड और बहुत सारे हैलो एल्कीन और एराइल हैलाइड का कंपाउंड हमारे नेचर में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी में जो है उसका बात करेंगे। एनसीईआरटी में हम लोगों को हैलोजन और हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ आपको अल्काइल हैलाइड नेचर में भी मिलता है, सम ऑफ दीज आर क्लिनिकल यूजफुल, और क्लिनिक वगैरह में भी इसका यूज होता है। ये जो क्लासेज ऑफ कंपाउंड है, इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज है आपको हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। इसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये आपको पोलर सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ज्यादा जो है ना जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में ये आपको हैलो एल्केन और हैलोएरिन का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग मटेरियल इसका जो कंपाउंड है, इसका हम लोग सबसे ज्यादा जो है यूज करते हैं, मेडिसिन वगैरह में भी यूज करते हैं। जैसे आपका एंटीबायोटिक जो बनता है, ये आपको क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स जो है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोलोरम फेनिकॉल एक आता है, ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ये भी हम लोग यूज करते हैं, टाइफाइड फीवर के केस में यूज करते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे बॉडी भी प्रोड्यूस करता है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ये भी आपको अल्काइल हैलाइड ही हुआ। थायरोक्सिन जो है ये होता है, इसके डिफिशियंसी में आप जानते हैं कि ग्वाइटर आपका डिजीज होता है। हम लोग आगे बात करते हैं सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड का भी हम लोग उतना ही यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्लोरोक्विन, इसका हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में ज्यादातर जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। और एक आपका आता है, और ये आपका आता है हैलोथेन। हैलोथेन का भी हम लोग मेडिसिन में सर्जरी में हम लोग एनेस्थेसिया के रूप में यूज करते हैं। ये हैलोथेन का जो है आपका यही है CF3HBrCl, ठीक है। ये आपको हम लोग देखते हैं कि इसका ये कंपाउंड है, और हम लोग हैलोथेन का यूज करते हैं जगह पे। इसके बाद हम लोग जो है ना फुल्ली फ्लोरेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं, ये भी हम लोग सर्जरी में यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग कहीं ना कहीं आपका जितना भी अभी देखे हैं, ये सारा ही सारा अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का ही कंपाउंड है। इसका हम लोग जो है ना अलग अलग रूप में हम लोग अपने जो है डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, और लेबोरेटरी वगैरह में भी यूज करते हैं। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग सबसे पहले इसमें एमओपी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे बनता है दोनों चीज का, अल्काइल हैलाइड भी कैसे बनता है और एराइल हैलाइड भी यहाँ पे आपको कैसे बनता है, ये हम लोगों को समझना है। अल्काइल हैलाइड भी समझना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एराइल हैलाइड का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझना है। दूसरा इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग यूजेज ऑफ ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड का भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी जो है सबसे पहले जो है ना इसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है ना इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पेज में कुछ भी नहीं पढ़े, हम लोग जस्ट जो है हेलो एल्केन क्या होता है, हैलोएरिन क्या होता है, और इसका क्या क्या कंपाउंड है इसके बारे में हम लोग पढ़े, और क्या क्या यूज होता है, इसी सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी किए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन जो करते हैं ये हैलोजन एटम के बेस पे करते हैं। हैलोजन एटम, मान लीजिए कि कोई भी अल्काइल आपका हैलाइड है जिसमें अगर एक हैलोजन है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। अगर मान लीजिए कि इसमें दो हैलोजन है इसको हम लोग बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। और अगर मान लीजिए तीन हैलोजन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन। ये तो था आपका अल्काइन अल्केल हैलो एल्केन का। और यहाँ पे आपको हैलो एरिन की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक एक आपका हैलोजन एटम अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हैलो एरिन। अगर दो हैलोजन एटम अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो डाई हैलो एल्किन बोलते हैं। और तीन हैलोजन एटम अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग ट्राई हैलो एरिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका हो गया, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम। ये जो है आपका अगर एक हाइलोजन था तो मोनो, और दो था तो डाई, और थ्री था तो ट्राई। ठीक है, हम लोग सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये है आपका, एक होता है हाइलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ sp3 कार्बन। हाइलोजन sp3 कार्बन और हाइलोजन का जो है आपका बॉन्ड, sp3 कार्बन हाइलोजन, यानी कि आपका ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है और हाइलोजन के बीच में हम लोग यहाँ पे बॉन्ड देखने वाले। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इसमें सबसे पहले समझेंगे कि सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसको हम लोग हैलो एल्केन भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए अल्काइल हैलाइड जो है ये आपको sp3 कार्बन है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन यहाँ पे है और एक और कार्बन से आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका हाइलोजन जो है लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है आपका ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, पीछे में एक कार्बन है, इसीलिए हम लोग इस कार्बन को बोलते हैं sp3 कार्बन। तो ये sp3 कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी। इस कार्बन को नाम है प्राइमरी कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन इसको कहा जाता है, इसको हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइलोजन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइलोजन। तो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइलोजन है वो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ पीछे, तो हम लोग इसको प्राइमरी कार्बन, सीधा से याद रखें कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइलोजन को हम लोग प्राइमरी हाइलोजन बोलते हैं। अगर यही हाइलोजन कार्बन वाला जो है ये आपको दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री हाइलोजन। अगर यही आपका कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री ये आपका क्लासिफिकेशन जो है ये sp3 कार्बन और हाइलोजन बॉन्ड पे आपका क्लासिफिकेशन किया गया है अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, अब हम लोग बी में इसी में देखेंगे सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के बाद देखेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में याद रखना है कि ये जो एलाइलिक हैलाइड है आपका, ये एलाइलिक हैलाइड आपको सबसे पहले इसमें डबल बॉन्ड कार्बन को हम लोग देखेंगे C+C, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। यानी कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन को हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। जैसे हम यहाँ पे अलग कर देते हैं, यहाँ पे आपको ये जो कार्बन है ये आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन आपको है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, एलाइलिक वाला कार्बन के बगल में जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे एलाइलिक आपका ये भी हो सकता है, दूसरा आपका एलाइलिक जो है ऐसे भी हो सकता है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है, इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है। यहाँ पे आपका ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अगर हम लोग सी में आएंगे थर्ड में, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। और बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में भी हम लोग देखते हैं कि बेंजीन वाला कार्बन आता है। बेंजीन यहाँ पे आपको बन गया,
और बेंजीन वाला कार्बन है यहाँ पे, और इसके बगल में आपका हैलोजन है। यानी कि बेंजीन वाला कार्बन के बगल में अगर हैलोजन हो गया तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलने वाले हैं कि बेंजालिक हैलाइड है। यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है, क्योंकि ये जो पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 है। यहाँ पे ये आपको sp3 कार्बन ही है, और इसीलिए sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग sp3 कार्बन हाइड्रोजन आपको मतलब कि कंपाउंड बोलेंगे। तो ये आपको बेंजाइलिक हैलाइड जो आप पढ़े हैं अभी, बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन को हम लोग, इस कार्बन को, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, हम उसको अलग कर देते हैं, ये आपको जो कार्बन दिख रहा है, ये आपका कार्बन जो है, ये बेंजाइलिक कार्बन। तो आपको याद रखना पड़ेगा बेंजाइलिक कार्बन यहाँ भी हो सकता है। इसमें हम लोग अगला जो है देख सकते हैं, दूसरा वाला, ये आपको बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ जो है हाइड्रोजन रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कार्बन को बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। इस पेज में हम लोग कुछ नहीं पढ़े, इस पेज में हम लोग बस थोड़ा सा ही बात पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे क्लासिफाई किए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग हम लोग, अगर एक हाइड्रोजन अगर कोई कंपाउंड में है तो हम लोग मोनो हाइलो एल्केन बोलेंगे, और अगर डाई है, दो है तो, और थ्री है तो ट्राई। इसके बाद हम लोग मोनो हाइलो रिंग पे बात करेंगे। बेंजीन रिंग पे अगर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको बोलेंगे मोनो हाइलो एरिन। अगर बेंजीन रिंग पे दो हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइलो एरिन। और अगर तीन हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको ट्राई हाइलो एरिन जो है बोलने वाले। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे, ये जो कंपाउंड अगर बन रहा है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये आपको अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन हो गया। कार्बन हाइड्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को प्राइमरी हैलाइड कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो 2 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हैलाइड। हम लोग अगला देखे थे एलाइलिक हैलाइड के बारे में। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम लोग एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन होता है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है, जैसे डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो होता है, इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, ये बेंजीन नहीं है, ये हम लोग साइक्लो एल्कीन इसको बोलते हैं। अगला हम लोगों का बेंजाइलिक हैलाइड है, और ये जो बेंजीन के बगल वाला कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, हम लोग उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। और ये आपको बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है, बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन को, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्शियरी भी हो सकता है। हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं कि ये आपको दिखाया गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर द कंपाउंड्स, यहाँ पे आपको these are the compounds which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring, यानी कि उससे जस्ट बगल वाला कार्बन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको बेंजीन के बगल वाला कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और ये आपको प्राइमरी है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पे आप देखिए ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये आपको इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि अगर आपको कंपाउंड जो है, अगर आपको कंपाउंड जो है, यहाँ पे अगर आपको जो कंपाउंड है ये आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन अगर बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड कंटेन कर रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड। अब जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसमें दो तरह के हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, और एक बात करेंगे एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है आपका, डबल बॉन्ड, जैसे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड वाला कार्बन से ही अगर हाइड्रोजन जुड़ गया है तो हम लोग इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। और यहाँ पे अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, और यहीं से अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड है यहाँ पे। यानी कि सी डबल बॉन्ड सी से ही जुड़ा हुआ कार्बन जो है, उसी से अगर हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देंगे, सी डबल बॉन्ड सी वाला ही कार्बन से, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है आपका कहीं ना कहीं विनाइलिक हैलाइड में आता है। ये जो कंपाउंड कंटेन इन द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका सी डबल बॉन्ड सी है, और आपको हाइड्रोजन जो है सी डबल बॉन्ड सी से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको विनाइलिक हैलाइड की बात करें। अगला हम लोग बात करेंगे एराइल हैलाइड के बारे में। ये जो आपका एराइल हैलाइड है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन से ही बगर बनेगा। बेंजीन रिंग से, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एराइल हैलाइड है, और यानी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ही हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बेंजीन को ही एराइल बोलते हैं। ये भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, जैसे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये भी आपका बेंजाइल हैलाइड में ही, आपका एराइल हैलाइड में ही आपका हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये आपका था, इतना जो है ना क्लासिफिकेशन था। हम लोग जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्लासिफिकेशन जो किए थे, ये आपको sp3 कार्बन वाला किए थे। इसमें आपको सबसे पहले किए थे sp3 कार्बन में आपको अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन के बारे में बात किए थे। इसके बाद हम लोग एलाइलिक हैलाइड के बारे में बात किए थे कि ये सी डबल बॉन्ड सी था, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ था। और तीसरा हम लोग उसमें बात किए थे आपका, ये था बेंजाइलिक हैलाइड। यानी कि आपका दो चीज हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। एक था आपका sp3 कार्बन हैलोजन वाला जो था बॉन्ड, ये आपका भी थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं। sp3 कार्बन और हैलोजन बॉन्ड था, इसमें हम लोग तीन देख चुके हैं। एक हम लोग देखे हैं अल्काइल हैलाइड वाला, अल्काइल हैलाइड वाला देख चुके हैं। और दूसरा हम लोग देखे हैं इसी में, क्या देखे हैं, एलाइलिक हैलाइड देखे हैं। और थर्ड नंबर में हम लोग उसमें देखे हैं बेंजाइलिक हैलाइड, आपको देखे। यानी कि बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन के बगल वाला कार्बन था, एलाइलिक में डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन था, और ये आपको अल्काइल हैलाइड में नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में हम लोग इसमें देख रहे थे। यानी कि क्लासिफिकेशन आपका यहीं पे हम लोग जो है ना कंपाउंड sp3 कार्बन और sp2 वाला कार्बन किए थे। और उससे पहले हम लोग मोनो और डाई और ट्राई हैलो एल्केन के बारे में पढ़े थे, और उससे पहले हम लोग जो है ना इंट्रोडक्शन लिए हुए थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। और ये नोमेनक्लेचर जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, जितना हम लोगों को जरूरत है उतना ही बात करेंगे। आपको पता है कि क्लास 11 चैप्टर में हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, और ये वहीं से आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोमेनक्लेचर दो चीज देखना है इसमें। नोमेनक्लेचर हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन का ही यहाँ पे देखेंगे। और आपको पहले से ही पता है कि नोमेनक्लेचर जो है आपका दो तरह का होता है। नोमेनक्लेचर जो है, हम लोग थोड़ा सा बात एक बार बोल देते हैं। नोमेनक्लेचर में आपका दो तरह से हो सकता है। एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है जो आपका जनरली सोर्स वगैरह से आता है, और ये आपका IUPAC दूसरा हो जाता है, IUPAC। IUPAC, ठीक है। IUPAC का तो आपका फॉर्मूला है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 3 डिग्री, और उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये सब चलता है। हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या है। हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका बुक में देख लीजिए, हैविंग लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजिनेटेड कंपाउंड, यानी कि हैलोजेनेटेड कंपाउंड के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हैलोजन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होता है, लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम्ड। द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। यानी कॉमन नेम जो हम लोग लिखते हैं, ये कॉमन नेम आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप को नोमेनक्लेचर करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका हैलाइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी कि ये जो आपको IUPAC सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, यानी कि ये जो आपका IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हम लोग IUPAC रूल के द्वारा नोमेनक्लेचर करते हैं, और रूल के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं कि कहाँ पे आपका क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एक मिनट, हम लोग इसमें बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में कि ये जो आपका IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि आपको ये आपका जो आ गया है इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि 4 मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कॉमन एंड IUPAC नेम्स आर द सेम। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे यही है, मान लीजिए ये कंपाउंड है सी, सी और बी,
ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नेम में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जो बी आर लगा हुआ है, ये यहाँ से लगा हुआ है, तो हम लोग इसको 1 देंगे और इसको 3 देंगे। इसका हम लोग नेम लिखने की कोशिश करेंगे, तो इसको आईयूपीएसी नेम में बोलेंगे 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। यानी कि इसका नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी का नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और यही अगर कॉमन नेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल और ब्रोमाइड, यानी कि एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हम लोग इसको बोलने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग पीछे के चैप्टर में हम लोग 11th में देख चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सी है और ये सी है और ये सी है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। यानी कि इसका नाम, बीच वाला कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। और इसी में अगर हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पे हम लोग Cl, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि CHLORID। यानी कि इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा कॉमन नेम। अगर हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, यानी कि ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, यानी कि ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। यानी कि इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग 2 क्लोरो प्रोपेन, इसको आईयूपीएसी नेम में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग हेलोएरिन का नाम कैसे लिखेंगे। ये सब तो हेलोएल्केन था। हेलोएरिन में आप जानते हैं कि यहाँ पे बेंजीन रिंग आता है, बेंजीन रिंग के ऊपर में एक्स लग जाता है, यहाँ पे हेलोएरिन हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि बी आर लगा, इसको हटा के मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बी आर को ऐड करते हैं, तो आप जानते हैं कि इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। और या फिर हम लोग अगर आईयूपीएसी नेम भी लिखने की कोशिश करेंगे तो 1 ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रोमो बेंजीन ही लिखेंगे। यानी कि यही यहाँ पे कहना चाह रहा था कि ये जो आपका है हेलोएरिन के लिए 4 मोनो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी कि अगर मोनो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है बेंजीन के पास में, उसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी में भी देखेंगे और कॉमन में भी देखेंगे तो सेम हो जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेम हो रहा है। यहाँ पे दोनों का, चाहे आप आईयूपीएसी लीजिए या कॉमन लीजिए, दोनों ही सेम हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि दूसरा हम लोग देखते हैं कि 2 लग गया, अगर मान लीजिए कि एक जगह पे बी आर पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग दूसरा भी हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे आपका बी आर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, तो दूसरा बी आर को अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे तो इसको हम लोग पोजीशन को बोलते हैं, इस वाला पोजीशन को बोलते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पे बी आर लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ लगा देंगे, यहाँ बी आर, तो इसको बोलेंगे मेटा, और यहाँ पे लगेगा तो पैरा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मेटा हो गया, यानी कि इस पोजीशन पे लग गया है तो मेटा एम डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे तीनों जगह लग गया है, यानी कि 1 3 5 तीनों पोजीशन पर लग गया, तो इसको सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन भी बोलते हैं। और नंबर देंगे तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका बी आर है 1 पे, और अगला है 3 पे यहाँ पे बी आर, और अगला है 5 पे यहाँ पे बी आर। यानी कि ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए हम लोग उसको 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन भी इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है आपका एक कंपाउंड है, इसका भी नेम जो है ना हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। इसको थोड़ा सा जगह खाली कर देते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे Cl जो लगा हुआ है, ये 1 नंबर कार्बन पे यहाँ पे है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसमें सबसे पहले बात करेंगे नोमेनक्लेचर जो है शुरू करेंगे हम लोग नेम लिखना। यहाँ पे हम लोग अलग कर देते हैं इसको। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, फिर सी है, फिर Cl है, और यहाँ पे 2 सी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी सी है एक, और यहाँ पे भी सी है। तो हम लोग नेम लिखेंगे तो इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे और इसको
यहाँ पे 3 बोल देंगे। तो आप जानते हैं कि 2 पे 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे 2 डाई मिथाइल बोलेंगे, और 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो यानी कि 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आप आराम से बोल सकते हैं। इसी तरह से इसका भी नाम लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2 ब्रोमो, और ये आपका प्रोपेन होने वाला है इसका नाम। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर इजी है, और ये आपको 11th क्लास में ही आपको ये चैप्टर पढ़ना था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ हर चैप्टर में अभी जितना पढ़ेंगे, हेलोएल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, इथाइलडिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, जहां तक पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ एमीन तक सबका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सभी के साथ में आएगा चैप्टर में। हम लोग सब में थोड़ा थोड़ा बात करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पे पूरा बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे, द डाइहैलोएल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम आर नेम्ड एज अल्काइली डाइइन, अल्काइलिडीन और एल्कीन डाइहैलाइड। अब जैसे मान लीजिए सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि 2 पॉसिबिलिटी है, एक ही कार्बन से अगर हाइड्रोजन, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 2, ठीक है, यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है, और यहाँ पे भी मान लीजिए Cl लगा हुआ है, और या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अलग अगल बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। यानी कि अगर एक कार्बन पे 2 Cl लगा हुआ है, यानी कि अगर एक कार्बन पे 2 Cl लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 Cl हो गया, दो कार्बन, हम ये CH हो जाएगा, फिर से बना देते हैं। यहाँ पे आपको CH3, यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, दूसरा Cl यहाँ पे भी आ जाएगा, और एक संभावना है कि यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा। तो अगर एक ही कार्बन पे अगर हाइड्रोजन आता है, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आता है सेम टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। यानी कि हम लोग एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, और अगर अगल बगल वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भिसिनल, यानी कि इसका नाम हो जाता है भिसिनल डाइहैलाइड, और इसका नाम हो जाता है जेम डाइहैलाइड। यानी कि ये है आपका जेम डाइहैलाइड, और ये है आपका भिसिनल डाइहैलाइड। अभी अगले पेज पे हम लोग इसको देखेंगे, डाइहैलाइड, यानी कि इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। भिसिनल डाइहैलाइड, और दूसरा इसका नाम जो है, हम लोग इसका नेम देखते हैं, इसका नेम हम लोग, इसको कॉमन नेम हम लोग इसका देखते हैं, तो इसको कहा जाता है इथाइल, इसका नाम है आपका एल्काइलिन डाइहैलाइड, यानी कि इसका नाम 2 कार्बन है, तो इथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, अल्काइलिन डाइहैलाइड होता है, अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहैलाइड, यानी कि अल्काइलिडीन है तो इथाइलिडीन हो जाएगा, और ये आपका क्लोराइड जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपका भिसिनल वाला का हो जाता है एल्काइल, इसका नाम हो जाता है आपका एल्काइलिन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन आपका डाइक्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखना चाहेंगे, तो आपको पता ही है कि दो क्लोरीन जो है ना फर्स्ट कार्बन पे है, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिखना चाहेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आपका, इसका आईयूपीएसी नेम हम यहाँ लिख देते हैं 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो मिथेन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा 1,2 डाइक्लोरो, यहाँ पे हम लोग 1,2 डाइक्लोरो मीथेन पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लिए हैं, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सब बताया गया है, यहाँ पे आपका नेम भी लिख दिया है, यहाँ पे आपका जेम डाइहैलाइड भी हो गया, इथाइलिन इथाइलिडीन क्लोराइड भी लिख दिया, और इथाइलिन डाइक्लोराइड भी, और भिसिनल भी, और 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी आपको सब यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग कॉमन नेम कुछ हाइलाइट के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप देख लीजिए, ये आपको अगर एक्सपेंड करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सी है, सी है, सी है,
और यहाँ पे फिर सी है, और इस वाला जो सेकंड वाला जो कार्बन है यहाँ पे अगर आप Cl लगा देते हैं तो ये आपका जो हो जाता है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है। और यहाँ से अगर सेकेंड 2 डिग्री वाला ब्यूटाइल में अगर 2 डिग्री वाला कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसको हटा कर Cl लगा दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर नाम लिखेंगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन लिखेंगे। इसी तरह से इसका भी एक्सपैंड हम लोग देखते हैं, इस वाला का नेक्स्ट वाला का देखते हैं तो नियोपेंटाइल है, तो यहाँ पे आप इस वाला कार्बन से देखेंगे तो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन, यानी इस कार्बन से आपका टोटल जो है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। और इसके बगल वाला कार्बन यानी कि 3 डिग्री का कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है ये आपको जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ Br लगाया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका जो हो गया है ये आपका नियोपेंटाइल जो है ब्रोमाइड हो गया। अगर मान लीजिए 3 डिग्री में से ही टोटल निकला है, यानी कि मान लीजिए कि ये 3 डिग्री कैसे हुआ, ये आपका ये कार्बन है यहाँ 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 और यहीं पे आपका निकला हुआ है Br। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे आपका Br हो गया और ये कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन। तो इसी तरह से हम लोग इसका में नाम डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो एराइल एलाइल ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। विनाइल जो होता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, एलाइल भी पीछे डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन होता है। और इसके बाद हम लोग एलाइलिक वाला डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक पढ़े थे, इस बार ऑर्थो क्लोरो पढ़े थे। और बेंजाइल क्लोराइड भी पीछे पढ़ चुके हैं, मिथाइलिन क्लोराइड भी पढ़ चुके हैं, क्लोरोफॉर्म ये याद रखिएगा, CH होता है, ब्रोमोफॉर्म CH होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये आपका 3 कार्बन एक समान लिनियर में है तो आपका नॉर्मल है प्रोपाइल और इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोराइड हो जाएगा। ये सारा कॉमन नेम है और ये इसका सबका IUPAC नेम यहाँ पे दिया हुआ है और सबका डिटेल आप देखेंगे तो सब आपका इजी ही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बात कर लेते हैं इसमें। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो है ना ये आपको कह रहा है कि ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। इसमें जैसे कि क्वेश्चन है कि ड्रॉ द यहाँ पे आपको दिया हुआ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स दैट हैव द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Br। ठीक है, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बॉन्ड। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। आइसोमर्स जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, 8 आइसोमर हम लोगों को बनाना है। सबसे पहला आपको आइसोमर है, जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट नॉर्मल हम लोग बनाते हैं 3 4 और आपका ये 5 हो गया। इसमें हम लोग यहाँ पे Br लगा देंगे तो ये आपका फर्स्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 ब्रोमो। 1 पे Br लग गया और इसको बोलते हैं पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, यानी कि हम लोग इसको 1 डिग्री भी हैलाइड बोल सकते। ठीक है, दूसरा हम लोग जो है ना इसी में अगर सेकंड पे लगा देंगे Br पे, ठीक है, 1 के जगह पे नहीं लगा करके 2 पे लगा देंगे तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। और यहाँ पे अगर Br लगा देंगे तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, अगर हम लोग इसमें 3 पे लगा देंगे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे अगर हम लोग Br लगा देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 ब्रोमो पेंटेन बोलते हैं। ये आपको जो है टोटल जो है ये जो कार्बन है ये भी क्या है 2 ही डिग्री है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको 2 डिग्री बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट तरह से देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है। इसमें आपको नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये वाला कार्बन पे आप जो है ना 2 लगा दीजिए, एक C लगा दीजिए यहाँ और एक C लगा दीजिए यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हम लोग अभी बना रहे थे। यहाँ पे इस वाला कार्बन पे आप 2 लगा दीजिए, इसके बाद आप ना यहाँ पे 2 कार्बन इधर बच जाएगा, 3 इधर लगा दिए तो यहाँ पे एक Br लगा दीजिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ब्रोमो। 1 पे Br लग गया, इसके बाद जो ना 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 है और फिर 4 है, तो 3 पे मिथाइल लग गया, यानी कि 1 ब्रोमो, फिर लगा सकते हैं 3 मिथाइल, 3 मिथाइल के बाद क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन, 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। यानी कि ये भी जो हाइड्रोजन है ये भी आपको 1 ही डिग्री।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है ना 5 नंबर देखने वाले हैं। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 5 नंबर का क्या बन सकता है। 5 नंबर का आपको बनाना है तो सेम टू सेम आप जो है ना यहाँ पे रखिए, यही रखिए सेम टू सेम। और आपको इसके बाद जो है ना यहाँ पे 1 पे लगाए थे, यहाँ पे 2 पे लगा दीजिए बी आर को। यहाँ पे सी है, फिर सी है, और यहाँ पे आप ना बी आर को लगा दीजिए 2 पे। यानी कि आपका 1 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3, यानी कि 3 मिथाइल, और अगला हो जाएगा आपका ये ब्यूटेन। ठीक है, तो ये भी आपका जो है रहने वाला है 2 डिग्री ही। ठीक है, तो ये आपको 5 हो गया। 6 नंबर पे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। 6 में आप क्या कीजिए, 6 में आप सेम टू सेम रखिए, यहाँ पे भी सी रखिए और यहाँ पे भी सी रखिए। और आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे 2 कार्बन को छोड़ करके यहाँ पे बी आर को ऐड कर दीजिए। यानी कि हम लोग इधर की तरफ करते जा रहे हैं, पहले 1 पे लगाए थे, फिर 2 पे लगाए थे, फिर 3 पे लगा दिए हैं। तो इसका नाम भी आप अगर लिखेंगे तो नोमेनक्लेचर अब इस बार यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। यानी कि इसका नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो हो जाएगा, यानी कि 2 पे मिथाइल भी हो जाएगा, 2 मिथाइल, और आपका हो जाएगा ब्यूटेन। यानी कि ये आपको कार्बन दिख रहा है, ये 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके लिए ये हो जाएगा 3 डिग्री। अगला हम लोग 7 नंबर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है सी, सी, फिर सी, यानी कि आपका 2 2 4। यानी कि हम लोग यहाँ पे ना एक लगा देते हैं, इधर बीच में लगा देते हैं बी, तो यहाँ पे आपको एक बी आर यहाँ पे मिलता है। तो ये डिफरेंट तरह का बनता है। यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। यानी कि हम लोग इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि ये आपका रहने वाला है 1 डिग्री। और आपका 8 नंबर हम लोग लास्ट देखेंगे। ये लास्ट जो है आप ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी एक लगा दीजिए सी, और यहाँ पे भी एक सी लगा दीजिए, और फिर सी लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे आपका 5 हो गया, और यहाँ पे आप ना बी आर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी सी और यहाँ पे बी आर। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 पे तो बी आर लग गया, 1 2 3, यानी कि 2 पे 2 मिथाइल है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। ये भी आपका 1 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है ना टोटल इसका C5H11 का हम लोग टोटल यहाँ पे देखे हैं कि टोटल इतना तरह से जो है ना इसका आइसोमर 8 तरह का बन सकता है, और जिसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करके आप भी समझ सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं इजी। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना नेक्स्ट इसका आपको एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरह से कंपाउंड बनाया हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपका आईयूपीसी नेम इसका पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको अलग से आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे सी है और इसके बाद ये सी है, फिर डबल बॉन्ड सी है, और इसके बाद आपका फिर से एक सी है, डबल बॉन्ड के बाद सी सी है, और इसके बाद यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे आपका बी आर है। आप इसको सिंपली नोमेनक्लेचर करेंगे, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा, तो डबल बॉन्ड किधर से आपको नजदीक दिख रहा है, यहाँ पे आपका बी आर है, और यहाँ पे इधर से 1 2 पे आ रहा है, यहाँ से आपका 1 2 3 पे आ रहा है। यानी कि आपको इधर से लेना पड़ेगा ये, यानी कि 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये आपका 4 है, और यहाँ पे आपका 5 आ गया, तो 4 ब्रोमो, और यहाँ पे 2 इन हो जाएगा, यानी कि 4 ब्रोमो पेंट टू, यानी कि 4 ब्रोमो आपका पेंट टू इन। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसका भी नेम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे जो यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है ना नजदीक होना चाहिए। तो सेकंड में आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। यहाँ के डबल बॉन्ड को 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि आपका 3 पे बी आर है, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ पे ब्यूट 3 ब्रोमो है, और उसके बाद 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो 3
3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन हो सकता है, या ब्यूटीन 1 इन आप बोल सकते हैं इसमें सेकंड का। थर्ड में आप नोमेनक्लेचर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी, यहाँ पे फिर सी है, डबल बॉन्ड सी है, फिर सी है, और यहाँ पे फिर सी है, और यहाँ पे बी आर लगा करके यहाँ पे सी किया गया है। तो इसमें नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले इसमें 1 2 3 4 5, तो आपको ये जो थर्ड नंबर पे है आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। यानी कि 4 पे ब्रोमो हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया, तो बी पहले आता है तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम लोग नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 पे यहाँ पे भी आपको जो है ना ब्रोमो ही आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 डबल 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 डबल 1 2 पे ही आ रहा है, तो हम लोग इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि आपका 1 नंबर देंगे जिधर पे बी आर है यहाँ पे आपका, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये आप जो है ना सी, फिर सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी, फिर यहाँ पे सी, और फिर यहाँ पे बी आर लगाएंगे, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3, इसको 4 कर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे 1 बी आर कर सकते हैं, 1 ब्रोमो और 4 कार्बन तो ब्यूट, और 2 पे इन है तो 2 इन लगा सकते हैं, आपका ये जो है आंसर रहने वाला है। इसी तरह से आप जो है ना अगला देखेंगे सी, सी डबल बॉन्ड सी, और फिर सी, और फिर बी आर। अच्छा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, हाँ ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 5 नंबर में यहाँ पे, तो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर को, 5 यहाँ पे ये 5 है एग्जाम्पल आपका, तो ये सी है, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी है, और फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे सी है, और फिर यहाँ पे बी आर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 1 2 है, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आपका 1 है, और यहाँ पे भी 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि आपका 1 ब्रोमो यहाँ भी हो सकता है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन यहाँ पे आप इजिली जो है ये कर सकते हैं। ये आपका इजी क्वेश्चन था। ये आप जो है ना यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो इसमें आप 6 नंबर में लिखना चाहेंगे तो 6 में आप लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, और फिर से सी, और फिर से यहाँ पे डी आर करना है, और यहाँ से सी करना है, तो इसमें भी आप नेम जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपका ना 1, और इसी इधर से भी कर सकते हैं आप, तो ये आपका इधर से ही करना पड़ेगा। 1 जो है ना फर्स्ट, सबसे पहले सेकंड डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे तो 1 डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और फिर 2, और यहाँ पे हम लोग आएंगे बी आर के पास 3, यानी कि 2 पे मिथाइल है, यानी कि 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, यानी कि 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नेम होता है, यानी इजिली इसका आप नाम लिख सकते हैं, और कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग नीचे देखिए, नीचे हम लोग यहाँ पे अलग कलर से कर लेते हैं, देखिए इसमें है ना कि ये इंडेक्स क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि स्ट्रक्चर लिखने के लिए, जैसे मान लिया फर्स्ट 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, यानी कि सबसे पहले 5 कार्बन है, यानी कि हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन है, इसमें आपका 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पे आपका 2 पे क्लोरो, यानी कि 2 नंबर पोजीशन पे आपका क्लोरो, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पे क्लोरो लिखना है, तो इसमें आप क्या कीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, मान लेते हैं कि यहीं पे सी एल हम लोग ले लिए हैं, इसके बाद 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे आप जो है ना CH3 लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया। और 2 इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3, और 2 क्लोरो, और इधर से आपका 1 2 3 4 5, यानी कि आपका 2 क्लोरो सी पहले आता है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। सेकेंड हम लोग इसी तरह से नेम लिखेंगे, ये सेकेंड है, सेकेंड में हम लोग लेंगे 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि आपको साइक्लोहेक्सेन जो है ना सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये मान लेते हैं कि हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसमें आपका कहीं पे 1 क्लोरो है ना, तो कहीं पे भी आप सीएल लगा सकते हैं, 1 पे क्लोरो हो गया, इसके बाद 4 पे 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे आप 4 हो सकता है, तो यहाँ पे आप 4 पे देखेंगे ये आपको इथाइल लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन इथाइल है, तो ये आपको C2H5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 3 नंबर पे यहाँ पे देखेंगे, 3 में हम लोग सबसे पहले बात करें 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, यानी कि सबसे पहले हम लोग 7 कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पे 3 4
5 और 6 और यहाँ पे 7 हो गया, यानी कि 2 2 4 और 3 7, यानी कि सबसे पहले 4 टर्शियरी ब्यूटाइल है, 4 पे 3 पे आयोडीन लगा हुआ है, और आपको इसके बाद जो है ना हेप्टेन पे हम लोग देखेंगे 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन, सबसे पहले 3 कार्बन हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, 1 2 3, यहीं पे हम लोग जो है ना ले लिए क्या, यहाँ पे हम लोग ले लिए आयोडीन। इसके बाद 4 नंबर का जो ये कार्बन बचा है, यहाँ पे आपको पता है कि ये कार्बन पे ही आपको जो है ना, यहाँ पे अगर एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, यानी कि ये जो 4 नंबर पे ये जो दिख रहा है, ये इसी को बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल बोला जाता है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल है, 3 पे आयोडो है, यानी कि 3 आयोडो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, और हेप्टेन आपको यहाँ पे मिल गया, यानी कि इसका नेम जो हो जाएगा आपका 4 पे टर्शियरी हो गया है, 3 पे आपको आयोडो हो गया, और 7 कार्बन का हेप्टेन हो गया, यहाँ पे आपको नेम इसका लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, यानी कि 2 ब्रोमो होगा और ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड होगा और इन होगा, यानी कि 4 कार्बन हम लोगों को इसमें लेना पड़ेगा, यानी कि 4 नंबर की हम लोग जब बात करते हैं तो 1,4 डाइब्रोमो, यानी कि ब्यूट लेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4 होगा, यानी कि 2 पे आपका डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, कहीं से भी नंबरिंग इधर से या इधर से करें तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर पे लगाना पड़ेगा बी आर, यानी कि 1 पे हो गया बी आर, और 4 पे हम लोग देखेंगे तो भी आ जाएगा बी आर, तो 1,4 डाइब्रोमो हम लोग आराम से बोल सकते हैं, और 2 इन जो है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। लास्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 मिथाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग आपका पैरेंट चेन रहने वाला है, ये आपका बेंजीन रिंग हम लोग सबसे पहले बना लिए। बेंजीन रिंग बनाने के बाद आप कहीं पे भी बी आर लगा दीजिए, यहीं पे मान लीजिए कि हमने बी आर यहाँ पे लगा दिया, इसके बाद आपको लिखा हुआ है और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, यानी कि 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, और यहाँ पे जो आपका 2 है यहाँ पे आपका मिथाइल लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इससे लिखना चाहे, यहाँ पे आप इसको CH3 कर सकते हैं, और 4 पे आपको जो दिख रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी आपका 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ना C लगा दीजिए, और इसके बाद जो है ना ये आपका एक जो है आपका C आपका C है, और ये आपका C है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना CH2 लगा दीजिए, ठीक है, 4 पे आपका CH है, पे एक आपका CH है, और यहाँ पे आप ना फ्री कर दीजिए, यानी कि आप इसको कर सकते हैं CH2, ठीक है। तो यानी कि आपका 4 पे 2 डिग्री वाला कार्बन से निकल गया है आपको हाइड्रोजन, ये फ्री है, CH2 इसका एक फ्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका CH3 है, और ये आपको जो है CH2 है, और यहाँ पे जो है आपका CH है, ठीक है, यहाँ पे आपका है CH, यानी कि आप यहाँ पे 4 पे आप जो है ना लगा सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल में, ठीक है। हम लोग 11th क्लास में सेकेंडरी ब्यूटाइल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से सेकेंडरी वाला 4 कार्बन का चेन होगा, इसमें आपको सेकेंडरी कार्बन से निकालना होगा अल्काइल ग्रुप, तो उसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक जो है ना हम लोग बात कर लिए हैं कि टोटल जो है आपका क्वेश्चन भी 6.1 इंडेक्स बन चुका है, और एग्जाम्पल भी हम लोग 2 बनाए हैं, क्वेश्चन अभी किए हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े, और इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े आप एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे जो है ना यहाँ पे नेचर ऑफ CH बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और उसका क्या क्या मतलब कि इसका जो है ना केमिकल रिएक्शन का क्या केमिकल प्रॉपर्टी हुआ, इसके बारे में हम लोग CH बॉन्ड का नेचर के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड कैसे कैसे ब्रेक इजिली हो सकता है, यहाँ तक हम लोग बेसिक बात किए हैं। इसके बाद हम लोग मेन NCERT से रिलेटेड जो है ना मेन जो बेसिक केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे जो है ना एग्जाम्पल इंटेक्स करते हुए लास्ट में हम लोग जैसे पहुंचेंगे एक्सरसाइज पे, लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज का एक एक कन्वर्जन जो है ना इजिली करेंगे, और जिससे कि आपको ना कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, और आप इजिली समझ सकते हैं। आप जो है ना लगे रहिए और उसको सभी जो है ना सीरीज को देखिए। थैंक यू।